जी नमस्कार, जय आरसीएम। मैं प्रदीप कुमार फिर से एक नई वीडियोस पे आप सभी साथी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप सभी साथी के बीच में मार्केटिंग प्लान के ऊपर कि मार्केटिंग प्लान आप किस तरीके से फील्ड में शो कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय ना बिताते हुए आइए हम समझते हैं मार्केटिंग प्लान के बारे में। हर एक व्यक्ति अपने जीवन को चलाने के लिए काम करते हैं और काम करने का लोगों का एक ही उद्देश्य होता है कि उस काम से हमें पैसा आना चाहिए, पैसा आना चाहिए। और पैसा क्या करता है, लोग खर्च करता है, खर्च करते हैं। कहाँ पे करते हैं? बाजार में। अगर आप बाजार जाते हैं तो बाजार व्यवस्था इस तरीके से सजाया गया है, आपको बाजार आकर्षित करता है, बाजार आपको वो अपनी तरफ खींचता है। अभी मार्केट 3 तरीका का चल रहा है। सबसे पहला मार्केट है ट्रेडिशनल, ऑनलाइन और डायरेक्ट सेलिंग। आज हम बात करने वाले हैं आप सभी साथी के बीच में सबसे पहले ट्रेडिशनल तरीका। ट्रेडिशनल तरीका उसे कहा जाता है परंपरागत तरीका, जिस तरीके से दादा परदादा खाते आ रहे हैं उसी को ट्रेडिशनल तरीका कहा जाता है। और अभी के समय में ऑनलाइन बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई फ़ोन लेना है, अगर आप ट्रेडिशनल मार्केट में जाते हैं तो वो फ़ोन आपको 10,000 रुपये में दिया जाता है। लेकिन अगर आप उसी क्वालिटी का उसी कंपनी का फ़ोन अगर ऑनलाइन में देखते हैं तो आपको वहाँ पे आपको 9500 में फ़ोन दिया जाता है। तो आप किस मार्केट में लेना चाहेंगे? अगर आपको यहाँ पे 500 ज़्यादा जा रहा है लेकिन यहाँ पे आपको 500 कम ले रहा है तो कहीं ना कहीं आप ऑनलाइन में लेना पसंद करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपसे 500 रुपया कम लिया जा रहा है। तो आप सभी साथी के बीच में हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। तो आइए हम जानते हैं। सबसे पहले इंसान को किसी भी सामान का जरूरत पड़ता है तो कहाँ पे जाता है? एक ग्राहक बन के। यहाँ पे आप हैं और आपका नाम है क्या? ग्राहक। ठीक है। ग्राहक के जो घर के बगल में एक खुदरा दुकान होता है उसे कहा जाता है रिटेलर। वो यहाँ पे जाते हैं और रिटेलर भाई साहब क्या अपने घर में सामान बनाते हैं? नहीं, वो आनते हैं होलसेलर से। होलसेलर अपने घर में नहीं बनाते हैं, वो आनते हैं डीलर से। और डीलर भाई साहब भी अपने घर में नहीं बनाते हैं, वो आनते हैं CF एजेंट, जो कि राज्य लेवल पे उपलब्ध रहता है। और CF एजेंट आनते हैं कंपनी से। ठीक है। कंपनी का 2 काम होता है। पहला काम होता है प्रोडक्ट बनाना, दूसरा काम होता है मार्केटिंग करना। जैसे कि अगर कंपनी में कोई प्रोडक्ट बनता है तो कंपनी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में है, लेकिन शहर में और गांव को लोगों को किस तरीके से पता चलेगा? तो कंपनी में कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो सबसे पहले उस प्रोडक्ट को ऐड करवाता है, यानी कि प्रचार करवाता है। प्रचार किससे करवाता है? जो कि जाना पहचाना हीरो हीरोइन है उससे प्रचार करवाता है। मान के चलिए कंपनी में कोई साबुन बना तो आप जब आप टीवी देखते होंगे तो उस पर देखते होंगे कि 10 सेकेंड का ऐड आता है और ऐश्वर्या राय कहती है कि मेरी खूबसूरती का राज, मेरे गोरेपन का राज लक्स और लाइफबॉय है। क्या आप सभी साथी को पता है कि लक्स और लाइफबॉय लगाने से अगर लोग गोरा हो जाते हैं तो आज हिंदुस्तान में इतने सारे लोग ब्लैक हैं, क्यों नहीं गोरा हो जाता है? तो कहीं ना कहीं प्रचार झूठा किया जाता है और 10 सेकेंड का प्रचार करने के लिए 5 से 6 करोड़ 10 करोड़ लेके चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप सभी साथी जानते होंगे कि कहीं ना कहीं प्रचार झूठा किया जाता है। तो यहाँ पे आप रिटेलर के पास जाते हैं, यहाँ पे आपको MRP पे सामान दिया जाता है। MRP का 100%। ठीक है। और इस 100% में से कंपनी के पास सिर्फ 55 रुपया जाता है। कितना जाता है? 55 रुपया। 55 रुपीज़ जाता है। 55 रुपीज़ जाता है। अपना लागत और मुनाफा सारा चीज़ें ले लेता है। इस बीच में कितना बच जाता है? यहाँ पे आप 55 रुपया कंपनी ले लिया, बीच में 45 रुपीज़ बच जाता है, यानी कि 45% बच जाता है। वो प्रचार वाला से लेके और यहाँ तक रिटेलर भाई साहब के बीच में बट जाते हैं। रिटेलर, होलसेलर, डीलर, CF एजेंट, इन सबों के बीच में 45% रह जाता है, क्योंकि ये सब ने पैसा लगाया है, बिजनेस किया है, तो पैसा लगाया है तो पैसा कमा रहा है। लोग चाहे तो इस तरीके को बंद नहीं कर सकता है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल तरीका है।
पहले मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिशनल तरीका है, परंपरागत तरीका, जिस तरीके से दादा परदादा खाते आ रहे हैं। तो आप सभी साथी के बीच में हम एक नए तरीके के ऊपर बात करने वाले हैं, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, DSM, डायरेक्ट सेलिंग मेथड। यहाँ पे एक कंपनी है, ठीक है, यहाँ पे एक कंपनी है, ठीक है, और इस कंपनी का दो काम है। पहला काम है प्रोडक्ट बनाना, दूसरा काम है मार्केटिंग करना। कंपनी कहता है कि मैं आपके शहर में राजस्थान से चल के आ रहा हूँ, आपके शहर में 80 कदम, कितना 80 कदम, और आपके शहर में मैं एक पीओसी डालता हूँ, आपको आना है 20 कदम, यानी कि 20 कदम। आप यहाँ पे आके इस पिकअप सेंटर पे आके आप सामान लिख सकते हैं। यहाँ पे आने के लिए सबसे पहले आपको KYC कराना पड़ेगा, ठीक है, KYC आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में बनता है। यहाँ पे आपको कोई पैसा, एक चौवन्नी भी नहीं देना पड़ता है। तो यहाँ पे KYC कराने के लिए आपको जो लगता है, एक आधार कार्ड का फोटो लगता है, ठीक है, एक आधार कार्ड, एक मोबाइल नंबर आपको देना होगा, एक आपको फोटो देना होगा, एक आपको पासबुक का फोटो देना होगा। इतना सारा चीज़ जब आप इस जगह पे देते हैं तो आपका फ्री में KYC हो जाता है, आपका एक कार्ड बन जाता है, राशन कार्ड की तरह एक कार्ड बन जाता है। जब आप इस दुकान पे जाते हैं तो आपको यहाँ पे दिया जाता है DP प्राइस, यानी कि डिस्काउंट प्राइस। डिस्काउंट प्राइस का 100% लेता है, और इस 100% में से कंपनी के पास सिर्फ 55 रुपया जाता है, और इस बीच में कितने बचाते हैं, 45 रुपीज़ बचाता है, जो कि कंपनी से लेकर और एसोसिएट बायर के अकाउंट में आने का संभावना होता है। तो यहाँ पे था 5 लोग थे, लेकिन यहाँ पे देखिए कंपनी है, कंपनी का दुकान है, और डायरेक्ट एसोसिएट बायर है। यहाँ पे मिलावट की संभावनाएं हैं और यहाँ पे मिलावट की संभावनाएं नहीं है। तो कहीं न कहीं 45% यहाँ पे एसोसिएट बायर, यानी कि कंपनी के जो सहयोगी है, जो आप हिस्सेदारी लेते हैं, वहाँ पे आपको 45% दिया जाता है। तो फाइनली मैंने आप सभी साथी के बीच में एक छोटा सा सटीक जवाब में हम आप सभी साथी कमेंट में ज़रूर बताएं कि पुराना तरीका से लेना चाहिए या फिर नया तरीका से लेना चाहिए। अगर बात की जाए तो बहुत ऐसे सारे टॉपिक में जो आपको बताऊंगा। फिर हम अगले वीडियो में बात करने वाले हैं कि नए तरीके में क्या फ़ायदा है और पुराने तरीके में क्या फ़ायदा है। आज के लिए बस इतना ही। जय आर सी।